नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं ब्रावो फाउंडेशन प्रेजेंट्स मेयर साहब। और मेयर साहब के इस शो में आज हम आपको मोतिहारी नगर निगम के मेयर पद पर दावेदार, जो भावी प्रत्याशी के रूप में जिनका नाम आ रहा है और एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, वो हैं विनय कुमार सिंह जी। इस वक्त हमारे साथ हैं और सीधे उनसे बात करते हैं कि मेयर चुनाव को लेकर के किस तरह का क्या इनका सोच है और क्या कह के ये जनता के बीच जा रहे हैं और तमाम जो मसले हैं जो शहर के, उस पर इनका क्या रुख है। सर, बहुत बहुत स्वागत है एसटीवी न्यूज़ पर आपका। मेयर चुनाव में आपका नाम जो है जोरों शोर से आ रहा है और काफ़ी दिनों से आप मेहनत भी कर रहे हैं। क्या आपका मैसेज है, क्या कह करके जनता के बीच जा रहे हैं, मुद्दे क्या हैं आपके? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है जी कि आप जान रहे हैं कि मेरे द्वारा मेहनत हो रहे हैं। नगर परिषद था पहले और 10 पंचायत, आपको रघुनाथपुर पंचायत था। 10 पंचायत जो जुटे हैं नए, जिसमें रघुनाथपुर है, बड़िया है, आपको असगरी है, चलाहा है, यानी कि 10 समायोजन हुए हैं पंचायतों का। तो नगर परिषद निगम ये सब मिलके जो बने हैं, इस पे बहुत सारे काम करने बाकी है। परिषद का जो काम था वो जनता को कहीं पसंद नहीं आया है और काफ़ी नाराज़गी है। ये देखते हुए मैं 30 साल लगभग इस परिवार में हम लोग मुखिया पद पर सेवा देते आए हैं। आम जनता को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके हम अच्छा काम कर पाएंगे और उम्मीद है कि एक मॉडल एस्टीमेट बनाकर नगर निगम का नव निर्माण होगा। ये बापू की धरती है। आज तक लोग सिर्फ गांधी जी का नाम लेते आए हैं, लेकिन जहाँ से वो अंग्रेजों भगाओ अभियान चलाए वो पिछड़ापन रह गया। तो मुझे है कि एक निगम का चुनाव हो रहा है, कहीं मुझे मौका मिला, इस दाग को मैं ख़त्म करके नव निर्माण समुचित एक विकास करने का संकल्पित हूँ। आपका ये कॉन्फिडेंस है, ये बातें लोगों को समझ में आती हैं। लेकिन सर, एक सवाल है कि मेयर मुखिया का जो है, एक मुखिया के तौर पे जो आपकी जिम्मेदारियां थी वो एक अलग थी, और जो अब आप जब मेयर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या फिर अगर जीतते हैं, मेयर के रूप में जिम्मेदारियां आपकी बिल्कुल अलग हो जाएंगी। तो फिर इस चैलेंज को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मुखिया पद एक मुख्यमंत्री जैसा पद है, उसी तरह एक निगम का है। जैसे हम लोग के यहाँ वार्ड सदस्य होते हैं 16, उसी तरह वहाँ 46 वार्ड सदस्य होंगे, वार्ड पार्षद होंगे। तो इस क्रम में काम वही है। 29 विभाग मिले हैं मुखिया को और 29 विभाग वही निगम को मिले हैं। और ये जो एक नहीं है कि पंचायत भर में ही विकास हमने किया है। खेल के साथ जो खेल बच्चे खेलते हैं उसमें भी प्रोत्साहन देना, कोई बीमार है जिला का हो, ये निश्चित उन लोगों का सेवा करना। तो मेन मुख्य है कि जो नियम का होगा उस मुताबिक काम होगा, और काम ही सिखलाता है। जब हमें जज्बा है काम करने का तो उसको भी हम लोग काम कर लेंगे। और रहा सवाल कि पंचायत और निगम, तो पंचायत से ही निगम होने जा रहा है। तो निश्चित है कि पंचायत तो जो पुराने थे उसका विकास कम हुआ तो निगम के सहारे होगा। ये खुशी है कि अपना पंचायत और सब मिलकर निगम हुआ है और उसका नव निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन पंचायत में जो विकास की प्राथमिकता होती है वो अलग होती है, नगर के विकास की प्राथमिकता कहीं ना कहीं अलग होती है। तो आप इस दृष्टिकोण से क्या समझते हैं? आप मोतिहारी शहर की अहम ज़रूरत आपकी नज़र में क्या है? किन किन क्षेत्रों में विकास करना ज़रूरी समझते हैं आप? देखिए, निगम के जितने भी मतदातागण हैं, जनसंख्या है, उनके बातों को मैं समझ रहा हूँ कि उनको क्या चाहिए। आज तक जो नगर परिषद था समुचित विकास नहीं हो पाया, और हम भी जिस पंचायत में हैं वो शहर से सटे हुए हैं। तो मुझे अनुभव है कि यहाँ की आम जनता को क्या क्या कष्ट है। सबसे बड़ा कष्ट है कि आपको कोई नाला जो है बरसात में पानी लग जाता है, वो निकास कहीं नहीं है। तो मॉडल एस्टीमेट लेके हम लोग आएंगे और इसमें केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों का फंड आता है और निगम का अपना फंड है। तो इसको समुचित मॉडल एस्टीमेट बनाकर हम लोग निश्चित चाहेंगे कि पूर्वी चंपारण का निर्माण हो, नव निर्माण हो। मोतिहारी शहर की अगर बात करें तो यहाँ के अगर एक मेयर प्रत्याशी के रूप में आपसे अगर एश्योरेंस यहाँ की जनता लेना चाहे तो वो पहले 5 कौन से कार्य होंगे जो आपके लिए प्राथमिकता के तौर पे देखे जाएंगे? सबसे पहले है कि यहाँ जो
स्वच्छता नहीं है, जी शहरी क्षेत्र है, नाला सही नहीं है, सही समय पर कूड़ा उठाव नहीं होता है, खाद्यान्न का जो वितरण है वो सही नहीं होता है, शिक्षा का जो स्तर है सरकार लाख दावा कर ले लेकिन जो काम करने वाले हैं वो काम सही ढंग से नहीं करते हैं। तो यहाँ एक मेयर की जरूरत नहीं है, एक अभिभावक की जरूरत है। उस अभिभावक जो अनुभवी हो। अभी तक जो हम आलोचना करना नहीं चाहते हैं, अभी तक जो परिषद का गठन था ये राजनीतिक तौर पर किसी का थोपा हुआ उम्मीदवार थे और वो उम्मीदवार सिर्फ अपने पार्टी के हित में सोचे और जो परिषद का जो विकास होना था नहीं हुआ। बिहार सरकार ने इसको निगम बनाया है तो निश्चित है और जनता मुझे मौका देती है तो कहीं ना कहीं इसका नवनिर्माण हम करेंगे, ये संकल्पित हूँ मैं। जी सर, मोती झील भी एक शहर का अहम मुद्दा है माना जाता है। मोती झील को लेकर के यहाँ के जनमानस में बहुत इसको लेकर के लोग फिक्रमंद भी हैं, तमाम तरह की कोशिशें भी इसके लिए होती रही हैं आवाम की तरफ से, लेकिन फिर भी अभी उस जो मोती झील की जो डाइवर्सिटी है, जो उसका जो उचित उसको मिलना चाहिए, विकास जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। विनय कुमार सिंह जी के लिए मोती झील कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मोतिहारी में बहुत ऐसा चीज़ है, धरोहर है जिसको निखारेंगे हम लोग तो यहाँ पर्यटक के रूप में लोग आएंगे, लेकिन राजनीति के चढ़े चढ़ गया यह परिषद और अभी भी प्रयास हो रहा है कि भाई राजनीति के तहत कोई ना कोई मेयर बने और मुझे किसी पार्टी से समर्थन नहीं लेना है, मात्र आम जनता से समर्थन लेना है। और जो मोती झील है इस पर राजनीति बहुत हुए हैं, थोड़ा बहुत काम लोग शुरू किया है, लेकिन मुझे अंदाज है कि अगर नया चुनाव होता है, अगर मुझे पद मिलता है तो एक स्वर्ग जैसा ये इसको हम लोग बनाएंगे। एक धरोहर है पूर्वी चंपारण का जो सिर्फ हम लोग गांधी जी के नाम पर काम किए नहीं है, सिर्फ नाम लेते रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आम जनता चुनती है तो मोती झील के साथ साथ पूरे निगम का समुचित हम लोग विकास करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है सर कि जो नेता लोग हैं वो वादे तो बहुत करते हैं लेकिन उस पर खड़ा नहीं उतरते हैं। बात आपका सही है, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, पिताजी हमारे 20 साल यहाँ के मुखिया रहे हैं, 15 साल मैं था जिसमें 5 साल मेरी धर्मपत्नी थी। तो कहीं ना कहीं संकल्पित हूँ मैं, तभी ये पंचायत के लोग मुझे यहाँ रखे हैं और पंचायत की वजह से ही आम शहर निगम हुआ है। ये सब जगह मुझे मान सम्मान मिल रहा है। मैं जब गांव में बैठक कराता हूँ, खबर करता हूँ कि मुखिया जी आप लोगों से बात करना चाहते हैं तो 200, 250, 300 के जत्था में लोग आते हैं, जबकि आज विधायक लोग इस निगम चुनाव में घूम रहे हैं और 10 आदमी उन लोगों को नसीब नहीं है कोई सुनने वाला। तो अपने को बहुत बख्शाली मैं समझता हूँ कि जनता कहीं ना कहीं मेरी मजदूरी दे रही है भीड़ के साथ और मैं बिल्कुल एनर्जिक होके आज चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। ये पार्टी बेसिस पे ये चुनाव नहीं है, दलीय आधार पर जो कहा जाता है, तो लेकिन बावजूद इसके पार्टियां जो है अपने अपने उम्मीदवार को जो है एक समर्थित उम्मीदवार के तौर पे लोग देख रहे हैं। तो आप जेडीयू से ताल्लुक़ रखते रहे हैं, क्या पार्टी स्तर से आपको सपोर्ट मिलने की उम्मीद है? नहीं, पार्टी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि दलीय आधार पर यह चुनाव नहीं होना है और जदयू में जितने भी सदस्य हैं बड़े या निचले स्तर के, वो सब जानते हैं और गलत तरह से डिमांड नहीं करेंगे कि हाँ मुझे दलगत किया जाए। अदर पार्टियां जो हैं, इधर आप देखे होंगे कि फेसबुक से बहुत लोग अपना वादा वापस लिए हैं, भाजपा की तरफ से लड़ाना चाह रहे थे लोग। हालांकि हमारे अभिभावक हैं राधा मोहन बाबू, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका चलता आया है जिसके चलते नगर परिषद एक समझिए कि राजनीति का अखाड़ा बन गया। वो लाख MP हैं, चाहते हुए कि यहाँ का विकास हो, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति आ ही जाता है, उनके द्वारा आवे चाहे कहीं से आवे, दो दल का लड़ाई हो जाता है। इससे हमको दूर रहना है और आम जनता भली भांति जानती है कि हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, बस जनता दरबार में जाना है और जनता दरबार जो फैसला दे वो स्वीकार करना है। हार जीत तो अलग चीज़ है, सेवा तो हमेशा हम लोगों ने पंचायत का किया, शहर का किया और निगम का काम करना है। बहुत बड़ा सा ये पद है, एक अभिभावक का पद है और मैं संकल्पित हूँ। जी, अपना मुख्य मुकाबला आप किससे देख रहे हैं? अभी तक जो तस्वीरें आई हैं उसमें ये मैं जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा, सबको अधिकार है लड़ने का। मुख्य मुकाबला कुछ नहीं है, आम जनता का जो प्यार है वो मैं देख रहा हूँ, सबको अधिकार है लड़ने का। बस इतना चाहेंगे आम जनता आपके माध्यम से कि वो किसी राजनीति के चक्कर में ना पड़े, जिसको मत है दें खुले मन से दें। आपको मालूम होगा कि पहले सदस्य लोग जीतते थे,
और जाके वो लोग अध्यक्ष चुनाव करते थे। आज बिहार सरकार ने तीनों जो मत है आम जनता के हवाले दिया है, और आम जनता जो है इतनी कठोर नहीं है, वो सब समझ रही है किसको क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ मेयर चुनना है। करप्शन की भी चर्चा होती है। शहर में लोग जो है टैक्स तो देते हैं लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती है। ये पूरे सिस्टम के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? अगर आप मेयर चुने जाते हैं तो इन सब पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कुछ आपने खाका तैयार किया है? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है बिल्कुल सही किया है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरे निगम को चांद सितारा से सजा दूंगा, लेकिन इतना अनुभव है कि क्या ज़रूरत है आम जनता का, वो बिल्कुल करूँगा। निगम का अपना एक नियम होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक पुल बने तो मेरे अधिकार में नहीं है, लेकिन निगम के जो कानून है उस कानून के दायरे में रहकर समुचित विकास करेंगे सबों का। नौजवान हो, छात्र छात्राएँ हैं, बुजुर्ग हैं, पुरुष महिला हैं, सबों करें। इसमें खेल का भी तो स्कोप है। बहुत से हमारे उम्मीदवार कह रहे हैं कि मैं नौकरी दूंगा। निगम में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि नौकरी देकर किसी को आप आगे ले जा सकते हैं। स्वावलंबी हम बना सकते हैं, नौजवानों को प्रेरणा दे सकते हैं, तो ये काम मैं करूंगा। और अभिभावक के रूप में मुझे जिला जानती है, गार्जियन के रूप में, तो मैं प्रयास रखूंगा कि अपने बच्चों को, अपने गार्जियन को मान सम्मान को ठेस न लगे। सर, राजनीति की बार बात हो रही है, और आप जो है पहले से आपकी एक विरासत रही है पॉलिटिकल, जो है आपकी जो फैमिली है, आपने जैसा बताया रघुनाथपुर पंचायत में यहाँ पे जो है 30 सालों से भी ज़्यादा समय से आपके मुखिया पद पे जो है आप रहे हैं और तमाम चीज़ों का अनुभव है आपको। लेकिन राजनीति तो है ना, अभी हाल के दिनों में ये देखा जा रहा है, जब से चूँकि ये पहली बार चुनाव हो रहा है, लोगों को भी अंदाज़ा नहीं है, प्रत्याशियों को भी अंदाज़ा नहीं है। आप जब कैंपेन के लिए जा रहे हैं, बहुत पहले से आपने कैंपेन शुरू कर दिया था, आप जब कैंपेन के लिए जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं आपको? क्या लोगों का जो है रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, 18 फरवरी से इस कैंपेन में मैं लगा हूँ, और ये जानते हुए लगा था कि क्या आरक्षण होगा नहीं होगा, तो मेरा मकसद था कि कम से कम आम जनता तक मैं पहुँचूँ। चुनाव में महिला होता, अति पिछड़ा होता, इससे मुझे कोई मतलब नहीं था। जब मेरा काम है, मेरा यही खेती है, समाज सेवा करना, तो इसमें लगे थे। आपने एक प्रश्न किया कि आपका एक विरासत, इसको विरासत का नाम नहीं देकर, मेरे पिताजी एक गरीब परिवार से आए थे, और जहाँ आप खड़े हैं एक फूस का घर था, फिर खपड़ा बना, आज घर में 4 डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, सारी व्यवस्था वो सब है। एक पिताजी का एक मार्गदर्शन था, उस मार्गदर्शन को लेके चल रहे हैं, और मेरे भी जीवन में एक इतिहास बनेगा कि नव निर्माण निगम का जो ये हो रहा है उसमें मुझे काम करने का जनता मौका देती है। इससे ज़्यादा भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता है। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? जीत के प्रति जितने जो मतदातागण हैं, जितनी खुशी उनके चेहरे पर देख रहे हैं, तो 100% लगता है कि 100% नहीं है, पूरा उसके ऊपर है। विनय सिंह जी, एक मिनट और हम जानना चाहेंगे। एक मिनट थोड़ा बात कर लेने दीजिए। कैंपेन के समय इसलिए लोग उत्साहित हैं। जी, आपको समय देना है, वो जोश जो है दिख रहा है, और होना भी चाहिए। जब आप कैंपेन करते हैं तो आपके जो आसपास के लोग हैं उनका अपना एक अलग दिया होता है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो है पार्टी बेसिस पे जो है आप कुछ खुल करके बता नहीं रहे हैं, क्या नीतीश जी से भी आपकी जो है इस सिलसिले में बात हुई है? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट लेवल से तय हो रहा है कि कैंडिडेट भैया कौन होंगे उस क्षेत्र में। देखिए, नीतीश जी बहुत बड़े एक विकासशील व्यक्ति हैं, सब लोग जानते हैं। कहीं ऐसा मीटिंग में बात चला ही नहीं है कि दलगत होगा। बाकी लोग जो दलगत की बात कर रहे हैं वो करें। मुझे जनता के मत पर काफ़ी भरोसा है, और हमारी पार्टी ने कहीं गाइडलाइन नहीं दिया। और आप देखे होंगे कि भाजपा की तरफ से ऐलान हुआ था कि उम्मीदवार दिए गए हैं, और आपस में ही मीटिंग लोग किए, तो फिर वो लोग बैकफुट पर आए हैं और उम्मीदवारी अलग से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से पार्टी का प्रोडक्शन है, लेकिन मेरे पार्टी के द्वारा मुझे कहीं आश्वासन नहीं मिला है, ना मांगने में गया हूँ, ना मिला है कि हाँ भाई आप दलगत रहिए और दलगत काम कीजिए। बस अपने भरोसे हैं, काम का अनुभव है, सेवा जो 35 साल परिवार किया है उसके भरोसे जनता के बीच में है। और बता दूं कि 10 पंचायत जो है और ये शहर है,
दोनों को समायोजन करके मुझे अगर पद मिलता है तो निर्माण करना है। बहुत काम बाकी है। काम हुआ है कि नाला बना है जिसका निकास नहीं है। एक मास्टर प्लान होगा। आपने बार बार कहा कि क्या सोच रखा है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि पद बिना मिले हुए किसी को आश्वासन दूं। एक मास्टर प्लान होगा हर काम का, नाला का होगा, रोड का होगा, शिक्षा का होगा। हालांकि बिहार सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है कि अच्छा काम हो। उनको अच्छा सा एक अभिभावक, एक मुखिया नहीं मिल रहा है पंचायत को या शहर को, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि अगर मुझे मिलता है तो अच्छा अभिभावक बनने का कोशिश करेंगे और समुचित विकास पूरे निगम का होगा। इसमें ये कहना उचित नहीं है कि आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, हो सकता है जनता से कुछ वादा लोग करते होंगे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन ये काम बताएगा। और हम लोग काम करते आए हैं कहीं ना कहीं, इसलिए वादा नहीं करके काम करने का पर भरोसा रखते हैं। वादा नहीं करेंगे, काम करके दिखाएंगे, ये विनय सिंह जी का भरोसा है। सर, HTV न्यूज़ से इतनी महत्वपूर्ण बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विनय कुमार सिंह जी जो मोतिहारी नगर निगम के एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं, और इनसे बात हमने की और बहुत सारे मुद्दों पे इनसे, इनके अंदर जो चीज़ें हैं या जो ये मुद्दे लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, उन सब पहलुओं पे बात करने की हमने कोशिश की। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और नगर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जब आपने विकास की बात की, देखिए नगर परिषद में कुछ लोग ऐसे पहले जीते हुए थे जो NGO उनके घर के लोग हैं, और आलोचना ये ना करना है, लेकिन तभी तो आम जनता जानेगी आपके माध्यम से कि जो परिषद के अध्यक्ष है उन्हीं घर के NGO हैं, जो एक एक वार्ड का 10 लाख 12 लाख सफाई के लिए पैसा मिलता है सालाना, और हमको लगता है 2 लाख भी खर्च नहीं होता है। तो आम जनता मेरे कहने के पहले जान चुकी है ये 10 साल से वहाँ क्या हो रहा था, किसको डिस्टर्ब किया गया, किसको बनाया गया, तो जानती है। तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि आप अगर मौका देते हैं तो पुराना बीमारी भी है उसको भी ठीक करेंगे, यही मेरा वादा है। जी, पुराना बीमारी है ठीक करेंगे, लेकिन सर वक्त जो है आपके पास अब बहुत कम दिनों का रह गया है, तो और एरिया भी बहुत बड़ा है, बारिश का मौसम भी है, अभी भी आज भी जो है आप लोगों को कैंपेन डिस्टर्ब हुआ हो क्योंकि बारिश हुई है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो है आपका कैंपेन सफल तरीके से हो पाएगा? क्या इलेक्शन का समय थोड़ा सा और भी बढ़ाया जा सकता है? नहीं, इलेक्शन समय नहीं बढ़ाना है, उनके लिए बढ़ाना है जो सोए थे। हम लोग 3500 साल सेवा करते आए हैं, और आपको बता दूं कि 10 पंचायत के साथ साथ जो वार्डे हैं शहर के, उसका सारा मैं पैदल मार्च कर दिया हूं, मीटिंग किया हूं। मात्र मेरा 25% ये जगह जो बाकी है, जो आम जनता से मैं मिल नहीं पाया हूं, खास करके महिलाओं से नहीं मिला हूं। बाकी जो पुरुष और एक्टिव मैन है, मैं सारे गरीब मजदूर लोग से, शिक्षित लोग से मिल चुका हूँ। अब महिलाओं की बारी है, उनके नज़दीक मैं डोर जा रहा हूँ और उनसे आशीर्वाद पा रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि बिना कुछ बार विधायक मंत्री हुए मेरे समर्थक जो लोग हैं, वो सब समर्थक विनय सिंह हैं। आप 400-500 का भीड़ देखेंगे तो सब अपने आप को विनय सिंह समझते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। और जब ये कर्जा लद रहा है तो 35 साल में कहीं मेरे द्वारा भ्रष्टाचार पंचायतों में नहीं हुआ है, तो ये निगम में भी नहीं होने देंगे, और मेरे सिवा तो हो ही नहीं सकता है। जो बीमारी की बात आपको बताए हैं वो सदर अस्पताल में इसको हम स्वच्छ करेंगे। सर, आखिर में हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आप इलेक्शन में अच्छा करें, लेकिन जो 4-5 सवाल हैं जो यहाँ के लोगों के, अगर आप मेयर बनते हैं तो फिर एक बार आपसे हम वार्तालाप करेंगे और उन सवालों पे आपसे हम जवाब लेंगे। तो वो एक कमिटमेंट जो है, सफाई की समस्या यहाँ पे बहुत है, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है, नालियाँ जो है साफ़ नहीं रहती हैं, और पानी जल जमाव एक भीषण समस्या है शहर के मोहल्लों की अगर बात करें तो। इसके अलावा मोती झील है, इसके अलावा जो तमाम तरह के जो इश्यूज़ हैं, इसको लेकर के जो है ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आपका जो है मेयर अगर आप बनेंगे तो क्या कमिट कर रहे हैं आज की तारीख में? मेरे ध्यान में है, मैं खुद जहाँ में फंस जाता हूँ। मेरे यहाँ अपना पंचायत था, एक आरियो का रोड जो मेरे बगल में है गंडक खोलने का, वो रंजित के चढ़े चढ़ा अगर पंचायत से बनना रहता तो बन जाता। और हर शहर में अभी बरसात हो रही है, आप अगर सर्वे करेंगे तो लगभग 75% जगह पानी से जलमय है। मास्टर प्लान से जो नाला नहीं बना है, जिसके चलते समझिए कि ये जल जमाव है। दूसरा चीज़ है
कि निगम परिषद के काम नहीं करने के चलते गरीब लोग अपना मजदूरी करते हैं फुटपाथ पे। उन लोगों को समुचित जगह नहीं मिल पाता है। अगर उनको समुचित जगह मिल जाए तो क्यों रोड पर रहेंगे। पुलिस आती है 6 महीने के बाद, आपको तोड़ फोड़ करती है, उनके सामान को हटाता है और वो धीरे धीरे फिर आके वहाँ पड़ जाते हैं। उनको रोकना जरूरी है, लेकिन उसके पहले उनको समुचित व्यवस्था करना होगा, मंडी बनाना होगा। जो निगम और परिषद के पास समान तरीके से पैसा है, लेकिन इस पैसा का दुरुपयोग होता है पर प्रचार में। आपको सफाई जो है, समझिए कि इसको बम्बे, कलकत्ता, दिल्ली में जो आप जाते हैं तो बहुत सफाई सब रहता है, लेकिन वहाँ भी जल जमाव होता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 110 जो शहर है उसमें ये स्वच्छ रहे, और ऐसे भी हम लोग लगे रहते हैं। पद नहीं भी मिलता है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब हम इसमें आ गए हैं, पहले तो पंचायत की सेवा किए, तो निगम का जो भी काम होगा अलग से भी रह के हम सेवा करते रहे। लेकिन ऊपर वाले की दया है, जो है वो हार कहीं नजर नहीं आती है, और मेरी जीत किसी से हो नहीं पाएगी। ये है कि आम जनता हमको चुन रही है, मैं किसी को हरा नहीं रहा हूँ, खुद जनता के लिए जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको, और शुक्रिया STV न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे विनय कुमार सिंह जी, मेयर पद के उम्मीदवार, जिनसे हम बात कर रहे थे। ब्रावो फाउंडेशन प्रेजेंट्स मेयर साहब में अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।